सत्संग का टॉपिक है संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग, जो अपना टिम्बर गीता का बृहद वाक्य है उस पे ही हम चर्चा करेंगे। या ये बृहद वाक्य तो है ही हमारा, बट इसको और एक डेप्थ अलग डायमेंशन से जिससे डिस्कस करेंगे। जब हम बोल रहे हैं कि संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग, तो क्या होता है ना कि संसार में रह के हम अध्यात्म में बैलेंस करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब संसार में रह के हमारी समझ बढ़ जाती है, तो संसार में रह के हमारे रिश्ते भी रहते हैं, माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते हैं, पति पत्नी सास बहू जो कुछ भी रिश्ते हैं। तो अगर एकदम ही वैराग्य वाला स्थिति आ गया, विरक्त वाला स्थिति आ गया, तो हम क्या बोलेंगे ना, अरे क्या है, ये तो हाड़ मास है, मेरा हाड़ मास है, इनका हाड़ मास है, क्या ही रिश्ते नाते कुछ है ही नहीं, इसको चलो छोड़ो खत्म करो, ये कुछ नहीं है। बस इस जन्म में ये मेरा बाप बना है, ये मेरी माँ बनी है, खत्म। अगले जन्म में तो ये रहेंगे ही नहीं, पिछले जन्म में क्या थे पता ही नहीं। ये वाली धारणा रह के फिर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सब संसार छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं रिलेशनशिप अभी का है, ये बस हाड़ मास का रिलेशन है और कुछ है ही नहीं। ये छोड़ के वो संसार को छोड़ के चले जाते हैं। बट ये ऐसा छोड़ने वाला एटम होता नहीं है, मतलब वो सही डिसीजन नहीं है, ये एक प्रकार की धारणा है। देखिए, यहाँ पे भी कैसा कर सकते हैं ना, हम संसार में रह के भी हमको समझ बढ़ानी है कि हाँ, हाड़ मास का है, पता है कि ये रिलेशन में किसी माँ बाप माँ और बच्चे का रिलेशन है। तो बच्चा अगर चाहे कि नहीं नहीं, ये तो उस आध्यात्मिकता में गया और देखा और अब छोड़ दिया माँ को और वो चला गया कि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, छोड़ गया कि कुछ नहीं है रिलेशन, तो इसी जन्म का, ऐसा बोल के। बट उसी जगह पे अगर बैलेंस होके चले ना, तो क्या होता है ना, संसार भी नहीं टूटेगा और अध्यात्म भी आगे बढ़ सकते हैं। वो इस प्रकार से कि उसकी समझ बढ़ जाए, वो कर रहा है, वो करेगा, माँ की भी सेवा करेगा, पिता की भी सेवा करेगा, और सेवा करके भी अध्यात्म में आगे बढ़ेगा, उसमें समझ बढ़ानी है उसमें। और बाय द वे, वो विरक्त अवस्था में समझ बढ़ जाती है। हमारा जितना अटैचमेंट है वो भी रखना है, बट वो होश के साथ आ जाता है, होश के साथ आ जाएगा और हम समझ पाएंगे, उस चीजों को समझ के साथ में रखेंगे, अध्यात्म में भी बैलेंस हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा संसार भी बैलेंस हो जाएगा। ये जैसे एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलूं ना, तो मेरा एग्जांपल है, ठीक है। मेरे मम्मी वगैरह, मेरा मैं भी तो, है, मेरा भी है। अच्छा जी, राजेश, मेरा भी आपका भी है। हम तो आ ऐसा, रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, तो कैसा होता है ना कि अब मैं आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर जा रहा हूँ ना, तो मेरे पास अभी दो ऑप्शन है, ठीक है। मैं एक, मेरे जो भी घर वाले हैं, माता पिता जो भी मेरा रिलेशंस है, मैं एक तो इनको डिस्ट्रॉय, कंप्लीट डिस्ट्रॉय करके खत्म करके मैं आगे बढ़ू कि हाँ भैया मेरा टिम्बर गीता का है, मुझे आगे बढ़ना है, वो एक। दूसरा ये ऑप्शन है कि नहीं, मेरे को तो समझ बढ़ गई है ना आध्यात्मिकता में, ये डिस्ट्रॉय करके नहीं होगा, ये रिलेशन तोड़ के नहीं होगा। मैं अगर लोगों को बता रहा हूं कि भैया संसार और अध्यात्म साथ साथ चलता है, भले ही वो लोग नहीं जान पाए, बट मेरी तो समझ है ना, तो मैं ये डिस्ट्रॉय नहीं करने की तरफ जाऊंगा, मैं जाऊंगा बैलेंस करने की तरफ, ठीक है। उन लोगों के साथ में ऐसा रिलेशन तोड़ के भैया मैं प्रसार प्रसार इसी में लगता हूँ, तो ये अलग अलग वे से हो जाएगा, मेरा बैलेंस नहीं होगा। अगर बैलेंस नहीं होगा ना, तो प्रकृति भी जानेगी, तो वो मेरा जो आगे बढ़ने का प्रवाह है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि मैं बैलेंस करके नहीं चल रहा हूँ। अगर मैं बैलेंस करके चला, संसार और अध्यात्म, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इस समय ये डिस्ट्रॉय नहीं करना है, दोनों को साथ साथ में लेके चलना है। तो ऐसा छोड़ छाड़ के भगवान मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी को साथ में लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये ऐसे, मतलब लोगों की बहुत सारी धारणाएं रहती है कि नहीं नहीं, ये छोड़ना ही पड़ेगा। इवन तो मेरा तो एक फ्रेंड है, वो मतलब पुराने मेरे आध्यात्मिक यात्रा में मिला था। उसकी माता जी है, पिताजी तो चल बसे थे, वो पंडित है। वो उसकी माता जी है, तो उसने अपनी माता जी को छोड़ के परमात्मा प्राप्ति के लिए निकल गया। अभी फिर मेरे टच में था, फिर छूट गया था, और फिर अभी महाकुंभ में भी मिला था, वो नागा साधु वगैरह बन गया।
तो अभी भी उसकी माताजी वही मंदिर में जहाँ उसके पिताजी थे वहां पे सेवा कर रही है। तो वो किसी के भरोसे पल रही है और ये परमात्मा प्राप्ति के लिए इधर आ गया। तो ये क्या प्रकृति सच में उसको इतना, मतलब वो इतना उसके माँ को तड़फ है कि मेरा बच्चा गया, छोड़ के गया करके वो रो रही है, और क्या सच में प्रकृति उसको परमात्मा मिल जाएगा? उसने तो वो उधर भी जाके उसकी माँ की सेवा करके, हाँ परमात्मा प्राप्ति करना ही है, बट वो बैलेंस करके सेवा करके करेगा। तो प्रकृति नहीं चाहेगी ये माँ का दिल दुखा के इधर आके अगर ऐसा कर रहा है तो सच में मिल जाएगा परमात्मा उसको? तो वो तो कुछ अब डिसबैलेंस हो गया ना। तो वो छोड़ ही दिया उसने, हाँ उसके माता जी को। मैं जब बात करता हूँ तो बोले हाँ वो तो मेरा संसार छूट ही गया, माँ बाप भाई बहन वो कुछ रहे ही नहीं। उसके बाय द वे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, उसकी माता जी अकेली है, वो मामा के यहाँ रह रही है ऐसा वगैरह। तो ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय वाला फेस हो गया। और इसी प्रकार से कितने सारे अपने है सन्यासी लोग जो फैमिली कंप्लीट डिस्ट्रॉय करके चल रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति करना है। बट इसका लॉजिक ऐसा है ही नहीं। इवन दो परमात्मा भी नहीं चाहता, अगर वैसा ही चाहता रहता तो ये सृष्टि के नियम ऐसे बने ही नहीं रहते कि माँ बाप भाई बहन ऐसे रिलेशन ही नहीं बनाए रहते, सबने टक्कल करके सब चले रहते भैया। सभी जाओ गुफा में जाओ, नदी किनारे जाओ, उधर ही रहो, संसार का कुछ है ही नहीं। प्रकृति ने ऐसा बनाया तो वही रह के हमको परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है। तो इसी प्रकार से बैलेंस होके चलना है। और यही ज्ञान हमको ये मतलब सरल वाला, जिधर है उधर ही परमात्मा प्राप्ति का टिम्बर गीता ने बताया है। और यही हमको आगे भी स्प्रेड करना है। और ये भी बात है कि जिनको नहीं मिल जाता है ना, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महाकुंभ में मैंने गया था, मैं रुका हुआ हूं, मैंने देखा लोगों को कि निकले थे परमात्मा प्राप्ति के लिए, अब नहीं मिला ना तो हो गया, अब उन्होंने रास्ता खुद का क्लोज कर दिया, संसार में भी नहीं धड़ जा सके, संसार के भी नहीं हो पाए, और इधर अध्यात्म में गए, उधर भी सही गाइडेंस नहीं मिला, उधर भी फंस गए। ऐसा हो गया ना, ना संसार के रहे ना अध्यात्म के रहे। क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, दोनों बैलेंस होके ही चलना पड़ता है। अब रामकृष्ण परमहंस देखिए, घर में ही रह के वो शादी वादी करके, मतलब उनका पत्नी वगैरह सब बैलेंस होके चले ना। जितने भी महान संत है वो बैलेंस होके ही चले। वो ऐसे गिरी गुफा में जाने वाला ऐसा 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 कोई विरक्त ही था कि जिन्होंने किया ही नहीं, वो वैसे लोग थे। नहीं तो ये संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग पहले भी संत लोगों ने बता चुके हैं और ऐसा कर सकते हैं। टिम्बर गीता भी हमारे को यही ज्ञान देती है। तो इस प्रकार से ऐसा रहना चाहिए और ऐसा ही बैलेंस होके चलना है तो ही होगा। बट आजकल के जमाने में तो है परंपरा और यही धारणाएं तोड़ के हमको आगे बढ़ाने का है कि ये नहीं होता है, हम जिधर है उधर ही मिलेगा वो। और वो आता है, वो प्रकृति भी देखती है कि ये कैसे बैलेंस होके चलते हैं, कैसे फेस करते हैं। और उसके साथ एकाकार हो गए ना, फिर वो धीरे धीरे समझ बढ़ गई ना, तो छोड़ने की भी जरूरत नहीं। वो जिधर है उधर ही समझ बढ़ जाती है। तो हम उसी प्रकार से ही पूरे रिश्ते निभा के ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक आज का था डिस्कशन हमारे भैया जी के साथ चल रहा था, तो मैं सोचा कि आपके साथ भी बताओ। हमने बोला है वैसे तो ये इस प्रकार से है। बहुत अच्छा डिस्कशन था। और अलग अलग कैसी है ना, लोगों की धारणाएं रहती। एक ऐसे ही निकला जैसा एक भैया जी के साथ डिस्कशन चल रहा था। श्री कृष्ण जी ने से बहुत सारे गोपियों के साथ में रास लीला की। तो वो उसका मीनिंग कैसा है ना, हम ऐसे डिस्कस कर रहे तो ये मीनिंग इतना गुड है। जैसे का देखो, हमारे कोशिका हाँ कोशिकाएं 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 कितनी सारी हाँ कोशिकाएं है। तो वो जो कोशिकाएं रहती है, जब चेतना उनके साथ एकाकार हो जाती है, हाँ एकाकार जब हाँ होती है, वो होता है असली।
कृष्ण का, उस हाँ, चेतना का इतने सारे कोशिकाओं के साथ रास लीला, मतलब ये ब्रह्मांड में रासलीला। चलता है। मेरा जो पिंड ब्रह्मांड में जो चलता है वो है असली कृष्ण की असली। गोपियों के साथ रास लीला। अब ये इसके जो शास्त्र में लिखे गए हैं तो हाँ भैया कृष्ण थे, फिर इतने हजार गोपियों के साथ में रास लीला किए, वो गए इधर नदी के किनारे। अरे नहीं, वो कृष्ण जिस समत्व में थे, जो चेतना में थे, और ये हमारे भीतर की जो कोशिकाएं जो है, करोड़ों है ना, लाखों करोड़ों। चेतना मतलब कृष्ण हो गए, लाखों करोड़ों के कोशिकाएं मतलब गोपियां हो गई। जब ये चेतनाएं इन सब के साथ रासलीला करती है, तब ब्रह्मांड मतलब पिंड ही ब्रह्मांड वाला ब्रह्मांड ब्रह्म में वो रासलीलाएं होती है। कि इस प्रकार से गूढ़ अर्थ है उसका। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ अलग ही डेफिनेशन है उसकी। तो ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज की ना इतना मार्मिक तरीके से रहता है। बट कैसा होता है ना, वो जो पहुंच पाए वही फिर उसका गूढ़ अर्थ बता सकते हैं ना, जो शून्य से कनेक्ट है वही गूढ़ अर्थ बता सकते हैं कि उस समय इस चीज को कैसे बोला गया था। अभी क्या होता है, वो बोला तो श्री कृष्ण जी के बारे में वो बोला गया था, जिन्होंने लिखा वो इस प्रकार से लिखा। लेकिन वो जो लिखते लिखते लिखने के बाद टीका करते, नहीं ऐसा होगा भैया, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा लिखा होगा, नहीं नहीं इसका अर्थ है। वो जो उसका मार्मिक अर्थ है ना, जो परम शून्य से एकाकार होके जो अर्थ है, अर्थ का अनर्थ करके चल रहा है, उसका असली अर्थ ये है। तो कितना गूढ़ और कितना डेप्थ वाला है। तो जो जो उसमें जुड़ा हुआ है ना, मतलब वो परम शून्य की स्थिति में है, वो एकाकार होके वही ये बता सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। इवन दो हम बात करते हैं ना, तो वो ओशो के भैया जी बोल रहे थे कि ओशो के भी इतने 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 हाइट लेवल के हैं कि उनके सामने के जो दर्शक है ना, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि इतने हाइट की वो बातें कर रहे थे। कि वो वहां पे उस स्थिति पे थे, उस निर्लिप्त अवस्था में थे, वहां से वो बात कर रहे थे। तो जो व्यक्ति उस आकाश में जाके उनकी उनके जो भाव पकड़ के अगर बता पाए ना, तो समझ पाएगा कि हाँ ये बात बता रहे थे। नहीं तो क्या होता है, नहीं 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 इन्होंने ऐसी बात नहीं ऐसी बोले, क्योंकि ये बात भी कैसी होती है ना, देखिए जैसा कोई भी व्यक्ति जो भी बात पकड़े ना, उसको लगता है कि वो सही है, क्योंकि उस दशा में उस काल में उसका आकाश कौन सा खुला हुआ है, उस आकाश के हिसाब से वो उसकी समझ रहती है। मेरा अगर नीचे का आकाश है तो उस आकाश में मैं बोलूंगा हाँ हाँ हाँ, ये सही समझ है। अगर वही ऊपर के आकाश से देखोगे, एकदम सातवें आकाश से देखोगे, तो असली बात पता चलेगी। अरे नहीं 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 ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है। तो जो व्यक्ति जिस जो भी इवन दो डिसीजन करते हुए या जो भी कार्य करते हुए जिस समय जिस आकाश में रहता है, उस समय उसका वही आकाश का वो एक्सट्रीम कंडीशन का वो डिसीजन रहता है। लेकिन हमको लगता है कि हाँ हाँ मैंने ये किया ना, ये परफेक्ट ही होगा। लेकिन इसीलिए ये डिसीजन का भी जो आता है ना, हम मतलब इसके पहले भी चला था कि जो कुछ भी करते हैं, उस आकाश की उसकी वो जो समझ होगी वही कैप्चर कर पाएगा, और वही आकाश को लेके वो डिसीजन भी उसी तरह से कर पाएगा। वो समझ की बात होती है कि किस समय वो व्यक्ति किस आकाश में ठहरा है। ये भी एक मतलब अलग, ये उससे ही जोड़ बात बताए, लेकिन ये भी बहुत गहरी बात है कि किस दशा में क्या डिसीजन लिया। वो डिसीजन लेते समय मैं किस आकाश में था, सातवें आकाश में था तो टक करके परफेक्ट डिसीजन निकलेगा। अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, बहुत बड़ा डिसीजन है, बट आकाश मेरा नीचे है, वो एकदम थर्ड डायमेंशन का बातें चल रही है, थर्ड डायमेंशन में है, वो चिंता मन बुद्धि वाला है, तो खत्म। वो डिसीजन भी मन बुद्धि का वाला ही लेगा, मन बुद्धि के परे वाला सातवें आकाश वाला डिसीजन भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट भी परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से काम करता है ये। तो ऐसा था आज का चर्चा विषय का। रमा माता जी बोलिए, तो क्या समझा?
समझा तो सब समझ में तो आ गया। पहला तो वही था कि भई संसार और आध्यात्म को साथ लेके चलना, इसका मतलब ये नहीं है कि संसार को छोड़ दो, आध्यात्म से ही जुड़ जाओ। लेकिन संसार को भी साथ लेके चल सकते हैं। संसार में रह के भी हम अध्यात्म को पूरा कर सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। अगर हम संसार में रह के आध्यात्म को कर रहे हैं, तो उसको हम पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। हमें अलग रहने की, अलग दु कहीं ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा यही है कि जितना हमारा आकाश खुला होगा, उसी हिसाब से हम डिसीज़न लेंगे। तीसरा आकाश तीसरे नीचे के तल का होगा, तो वैसे ही हमारे डिसीज़न होंगे मन बुद्धि से। और सातवाँ आकाश खुला हुआ हमारा, ऊपर के आकाश खुलेंगे, तो हमारे डिसीज़न भी बहुत अच्छे होंगे और सही होंगे। जी जी माता जी। रचना दीदी आप बताइए तो क्या समझा आपको। जैसे अम, हम संसार और अध्यात्म को अ, एक ही साथ साथ चल सकते हैं। ये नहीं कि मैं अ, आध्यात्मिक आध्यात्मिक या आध्यात्मिक यात्रा में जो जाने का इच्छा करता है, जो उसका वैसा टाइप का समर्पण भावना आता है, उसको उस यात्रा के लिए उसके पारिवारिक उसका और लाइफ स्टाइल सभी को छोड़कर एक ओनली आध्यात्मिक मार्ग में मात्र चलना पड़ता नहीं है। हम बैलेंस में जा सकते हैं, बराबर उसमें चल सकते हैं। सही, सही, सही पकड़ा। सकते मगर मैं एक तो उसमें मतलब समझ नहीं रही, जैसे वो आकाश के बात चल रहे है ना, हाँ, मतलब ये 3D 5D डायमेंशन ही होगा। मगर 5D अवस्था, 5D के आकाश मतलब उसका क्या मतलब अवस्था होता है? कौन सी फेज में हम जी मतलब देखिए, थर्ड डायमेंशन कैसा है ना कि हम है ना मन बुद्धि से कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी डिसीजन लेंगे तो वो मन बुद्धि से लेंगे, ये थर्ड डायमेंशन है। अब फोर्थ डायमेंशन क्या है ना, ये मृत्यु बोध वाला अवस्था है। उसमें है ना हम वो मर जाते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से पृथक को वो जान पाते खुद को, मर गया, खुद का मैं मर गया। ये फोर्थ डायमेंशन है। बट ये जब खुद का मैं मर जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं नहीं हूं, करवाने वाला वो है, परमात्मा है, सृष्टि है, वो सुप्रीम पावर है, वो ऊर्जा है। वो फिफ्थ डायमेंशन की बात हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ तो फिर हम कुछ नहीं करते, वो परमात्मा करवाता है। ये वाला जब समझ आ जाएगा ना, ये हो जाता है फिफ्थ डायमेंशन का। ठीक है। भाई बात आकाश की, इस प्रकार से हमारे 7 आकाश होते हैं। जब हमारा चेतना का स्तर ऐसे बढ़ता है ना, हमारी समझ बढ़ते 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 जाती है, तब हम 7वें आकाश तक रहते हैं, हमारी समझ उतनी बढ़ जाती है। तो ये अभी कैसा पता चलेगा ना, ये डिसीजन से पता चलेगा कि कोई भी काम करते वक्त, कोई भी डिसीजन हम छोटा सा भी काम कर रहे हैं ना, तो हम आप खुद को ही जान पाओगे कि इतना जो पहले काम कर रही थी मैं मन बुद्धि से कर रही थी, तो ये इतना काम को इतना समय लग रहा था, फिर भी डिस्टर्ब हो रहा था। और जब आध्यात्मिकता में आपने आगे बढ़े, आपका चेतना का स्तर आगे बढ़ा, आपका आकाश खुला, वही काम
इतना अच्छे से कर पाओगे मन बुद्धि के परे वाले से। भाव शरीर एक्टिव होता है ना फिफ्थ डायमेंशन में, तो इतना इजी वे से हो जाएगा, आपको लगेगा अरे ये तो कुछ था ही नहीं, इस मन प्रकार। बुद्धि का परे मतलब उस वक्त मन या बुद्धि के यूज नहीं करके हाँ, तो यहाँ पे क्या उस होता है ना, लेवल से ऊपर होके। जी जी जी, यहाँ पे क्या होता है, भाव शरीर एक्टिव होता है, हम होता है प्रकृति के साथ एकाकार होते हैं। या पहले थर्ड डायमेंशन में क्या होता है, हम मन बुद्धि के अनुसार चलते हैं। फिफ्थ डायमेंशन में भाव शरीर एक्टिव होके हम प्रकृति के साथ एकाकार होते हैं। तो मन बुद्धि हमारे इशारों से चलती है। यहाँ पे मन बुद्धि मरती है ऐसा नहीं होता है, मन बुद्धि रहती है, लेकिन सही यूज होता है उसका, जहाँ यूज होना है बराबर टक 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 वैसे ही काम होता है, क्योंकि हम उस ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाते हैं, प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो डिसीजन भी जो मन बुद्धि से परे वाला डिसीजन है, तो मन बुद्धि ऐसा टूल, एज अ टूल करके यूज हो जाता है, औजार करके यूज हो जाते हैं यहाँ पर। इतना इतना सरल हो जाता है वो। अभी कोई भी काम करने जाओ ना, मन बुद्धि से करोगे ना दीदी, तो मन बुद्धि की तो एक लिमिट रहती है ना, वो लिमिट तक ही सोच पाएगा, उतना ही कर पाएगा। जब भाव शरीर एक्टिव हो जाएगा, हम प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, मन बुद्धि के परे वाली चीज वो भी कर पाएंगे। इम्पॉसिबल वाला, अरे मन सोच भी नहीं सकता था, बुद्धि वहां पे निर्णय नहीं कर सकती, ऐसा वाला चीज सरल गति से कर पाएंगे, एकदम सहज में कर पाएंगे। समझा दीदी? फिफ्थ डायमेंशन से ऊपर वैसा होता है। हाँ, फिफ्थ डायमेंशन में ही ऐसा होता है। फिफ्थ डायमेंशन में हमारा युग परिवर्तन हो रहा है ना हमें अभी वाला, तो अभी हम थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं, तो फिफ्थ डायमेंशन में ऐसा चलेगा, हम उसके प्रकृति के साथ एकाकार होके, भाव शरीर एक्टिव होके ऐसे काम चलेंगे। आया ध्यान में दीदी? मैं कंफ्यूज हो रही थी, मगर थर्ड डायमेंशन के बारे में तो थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा था ना, उस आ रहा था, मगर फिफ्थ डायमेंशन में क्या होता है, कैसे मतलब हमारा मतलब लाइफ स्टाइल हुआ, अथवा हमारा ब्रेन अथवा काम करता है, जैसे फील होता है क्या, फील हो रहा था, मगर समझी अभी। हाँ, वो वही होता है, रचना अगर कर रही थर्ड डायमेंशन, ऊर्जा अगर कर रही है तो फिफ्थ डायमेंशन खत्म, 2 लाइन में खत्म। परफेक्ट एग्जांपल। और कुछ प्रश्न है दीदी आपका? नहीं। ठीक है दीदी, और इससे पूछते हैं, कुछ रहा तो पूछना, ठीक है? हाँ अंजिला माता जी, आप बोलिए, तो आप हो उधर, क्या समझा आपको चर्चा विषय हमारा? जी भैया जी, प्रणाम सभी को हृदय की गहराइयों से। जी माता जी प्रणाम। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टाइटल संसार है ना। तो संसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सबका संसार अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, और सरकमस्टांसेस सभी की अलग अलग है, एक ही जैसी सबकी नहीं है। हर एक घर की अलग अलग, हर व्यक्ति की अलग अलग है ना। तो सबका ऊपर एक ही नियम लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हैं और सभी जीवन जीने के लिए अपने तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपने जो एक उदाहरण बताया कि वो जो बेटा था माँ को छोड़ के चला गया, है ना, तो जरूरी नहीं है कि सब एक ही जैसे हो, सबकी परिस्थितियां ऐसी हो।
अब एक और आज से 2 साल पहले एक और कोई रामकृष्ण राम करके हुए थे, वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के चले गए, वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, है ना? अब जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध ने भी अपने स्वयं के बोध को पाने के लिए अपना बच्चा, पत्नी, राज दरबार, पिता सबको छोड़ के वो चले गए। तो किसी भी चीज के लिए नहीं अपन नहीं नहीं नहीं, वो किसी को पूरी स्टोरी सुनिए ना। वो गौतम बुद्ध जी बाध्य नहीं को कर पता बाध्य चला तो वापस आ गए थे, और उन्होंने बोला हाँ, था, पत्नी को माफी हाँ, मांगी थी कि नहीं नहीं, नहीं मैंने मेरी घर बात छोड़ा सुनो। तो वो गलत किया, हाँ, मैंने, उनको बोध हो हाँ, गया था हाँ, ना। हाँ, 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 हाँ हाँ, हाँ। तो वो सबसे जब बाद में आए थे, उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा अपना संघ स्थापित कर लिया था। बहुत सारे, फिर उनकी पत्नी ने भी उनसे दीक्षा ली, उनके बेटे ने भी उनसे दीक्षा ली, है ना? तो सबकी बट सर्कमस्टांसेस उन्होंने बोला अलग-अलग था है। कि संसार में छोड़ना कोई जरूरी नहीं है। जब हाँ, उन्होंने हाँ, हाँ, बोध हाँ, पाया ना, तो उन्होंने सही खुद बात ने है। बोला। हाँ हाँ, हाँ। तो वैसे तो मेन लक्ष्य परमात्मा ने जो हमें जन्म दिया है, जो शरीर दे के यहाँ भेजा है, तो जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा को पाना ही है। अच्छा, ये तो एक तरफ़ा बात रही। अब मैं मेरे नज़रिए से कैसे देखती हूँ, वो मैं ऐसे बताती हूँ कि सपोज़ करो घर के अंदर एक आदमी की समझ ज़्यादा बढ़ गई, बाकी के दूसरे 3 डायमेंशन में हैं। तो उनको 3 डायमेंशन में उनको थोड़ा ऊँचा उठाने में ही उसका तो सारा जीवन बीत जाएगा अपने लेवल तक लाने में। तो उसका खुद का तो बोध रह जाएगा ना, जितने तो उसकी आँखें बंद हो जाएँगी। वो मर-मरा कर के, यानी वो जन्म उसको ऊपर उठाने में ही दूसरे फैमिली मेंबरों को उठाने में रह जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आज का जो वर्तमान स्टेटस है, स्तर है, कंडीशंस हैं, सब पढ़े-लिखे हैं। पति-पत्नी दोनों आपस में यदि पढ़े-लिखे हैं, तो वो तुरंत एक-दूसरे की तना-तनी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी कमा रहा हूँ, तू भी कमा रहा। तू भी समर्थ है, मैं भी समर्थ हूँ, तो मैं मेरा अध्यात्म पाऊँ, तू तेरा अध्यात्म पा ले। तो आज का हम किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं भैया जी, क्योंकि सबका जीवन स्वतंत्र है। हम किसी से अपनी मनवा नहीं सकते हैं, किसी के ऊपर अपनी विचारधारा थोप नहीं सकते हैं। आज के समय में छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बच्चे होते हैं ना, वो तुरंत यूँ कह देते हैं कि आप हमें क्यों टेंशन दे रहे हो? आप अपना देखो ना, ऐसे बोल देते हैं। अब आप क्या कर लोगे बताओ? तो हम किसी के लिए अपना डिसीजन ना थोप सकते हैं। तो जब हम अपना किसी से अपना डिसीजन नहीं मनवा सकते हैं, तो सब स्वतंत्र है। तो फिर अपने तरीके से सबको जीवन जीने का अधिकार है। तो ये है नहीं संसार नहीं, आज का। आप करेक्ट आप करेक्ट, एकदम करेक्ट। नहीं हाँ, सुनिए ना, मैं आप विचारधारा थोपने की बात नहीं कर रहा हूँ, माता जी समझिए। हाँ, हाँ, मैं ये बोल रहा किसमें हूँ कि आज यहाँ पे हाँ, भी, जो यहाँ पे भी, ये सबका अपना अपना अलग है, लेकिन ये छोड़ हुँ, के जाने वाला जो है ना, नहीं, ये नहीं है। अब जैसे वहां अभी पे भी जैसे कोई डिसीजन चीज़ ऐसे है, रॉन्ग रॉन्ग ले करते हैं, वहां अब पे भी जैसे डिसीजन रॉन्ग होते हैं। हाँ, अब जैसे कोई भी एक अकेला बेटा है, तो माँ से पहले परमिशन ले, माँ की व्यवस्था करे कि भई आपका जीवन यापन की मैं ये व्यवस्था करके छोड़ के जा रहा हूँ, और आप मुझे अब मेरे को आत्मज्ञान पाने के लिए मुझे परमिशन दे दो, तो मैं चला जाऊँ, है ना है? तो ये जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने इसी तरीके से तो आत्मबोध पाया था। बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। अपनी माँ से उन्होंने परमिशन ली, और मगरमच्छ उनकी टांग को पकड़ रहा था, कि तो वो उन्होंने कहा कि या तो मगरमच्छ मुझे खा लेगा, या फिर तू मेरे को आत्म बोध पाने के लिए, जाने के लिए, सन्यास लेने के लिए तू मुझे परमिशन दे। तो माँ ने कहा कि ये तो वैसे ही मर रहा है, तो फिर इसको स्वीकृति दे दो। तो उनकी आदि गुरु शंकराचार्य की ये कथा थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान पाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। उसको अब आज का संसार है, हर कोई आदमी बाँह पकड़ के खींचेगा कि अपनी सुख-सुविधाएँ मेरी सारी खत्म हो जाएँगी, संरक्षण खत्म हो जाएगा, तू जा, मत जा, जंगल में या कहीं पे भी मत जा, हमारे संग ही रह। तो उसका तो अरे ये जीवन इसका होना इसका उस टॉपिक तो ये है कि हम दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, अलग नहीं होने की चल जरूरत हाँ, नहीं है, हाँ, उसमें अलग थोप होने की थो जरूरत नहीं है। नहीं, तो अब एक बात बताओ, सपोज़ करो अगर घर के अंदर सब लोग समर्थ हैं, तो एक व्यक्ति अपना आत्मबोध पाने के लिए जा सकता है। हाँ, तो घर में हो ना, परमिशन लो, हाँ, अगर मिलती हाँ। है तो जाओ, तब जाओ, हाँ, हाँ, नहीं तो हाँ, क्या मतलब जरूरत है? हाँ, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि भई आप घर को बखेर को डिस्ट्रॉय करके जाओ घर वालों को, वो चीज़ गलत है। हाँ,
वो गलत है ना। हाँ हाँ और उसको जरूरत ही नहीं है, जब भगवान ने कह दिया कि मैं तो हाँ तुम्हारे साथ 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हाँ हाँ अंदर हूँ, हाँ हाँ। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे बाहर तो वैसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, तो संसार में सिर खपाने से अच्छा है आत्मबोध को पाना। और पाना वो यही अपने हाँ अपने अपने घर में ही बैठ के पालो। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें क्या है कि आदमी का जो जीवन है वो सार्थक होगा उसका, और वो जगत का कल्याण करेगा, दूसरों को भी वही इस तो कहा तरीके से जा रहा है ज्ञान ज्ञान भाई, बांटेगा। सब सुखी होंगे ना, घर वाले भी हम्म। खुश रहेंगे, बाहर वाले भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे। अगर हाँ चाहते हो तो तुम्हें घर में बैठे आराम से मिल जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा कई बार क्या होता है कि एक आदमी तो खपा रिहा है अपने सर को उंगली पकड़ के, फिर घर के दूसरे लोग उसका खोपड़ा ही पकड़ने लग जाते हैं कि तू मत जा, हमारी सारी सुख सुविधाएं तेरे संग चली जाएंगी, कौन करेगा घर का काम। तो वो फिर सारे निकम्मे हो जाते हैं ना। वो तो होना ही है, लेकिन क्या जरूरत है? हाँ, तो वो उनकी जरूरत क्या उनकी है? जो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है ना। भाई जो दूसरे पे डिपेंड थे, वो फिर उनको आत्म संरक्षण कौन देगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, क्योंकि सारे के सारे पंगु हो गए, है नहीं है। तो किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अपने आत्मबोध के लिए कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है उसको करना चाहिए, और हर देखो प्रतिशत सौ अंजना माता जी, प्रतिशत अंजना माता जी, जो काम सहज से हो ना वो करना ये चाहिए। सब सहज सब है ना। रूप से अपनाना हम चाहिए। क्या क्या हम कहना चाह रहे हैं, हमारी विचारधारा सहज। किसी पे थोप नहीं रहे, ये सुनने हाँ में अच्छा तो लगता है लेकिन वो वैसा अनुभव में नहीं है, समझे। मैं क्या बोलना सहज चाह रहा और है, तिम्बर सरल। गीता क्या बोलना चाह रही है वो देखिए ना, कि संसार हाँ, में बैलेंस होके ही चलना चाहिए। वो डिस्टर्ब होके, अभी आपने बोले ना कि हाँ भैया कोई है, वो चला जाएगा तो घर के लोगों की तो डिपेंडेंसी उस पे है, वो चला जाएगा तो वो चला जाए तो अच्छी है, उनकी डिपेंडेंसी वो पंगु हो रहे तो वो नहीं, वो ये हो जाएंगे नहीं, वो तो प्रकृति के नियम के खिलाफ हुआ है। प्रकृति ने उसको बोला है, वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था ना, भैया तेरा नियम क्या है, क्षत्रिय है ना, उठा धनुष और मार, मैं रख दूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये अब प्रकृति ने दिया है सब, इसमें हमारे इसमें रिश्ते क्या नाते होता दिए हैं, है। खेलना हाँ ही है, खेल के ही आगे बढ़ना हाँ, है। ऐसे नहीं कि मैं आज भैया मैं चला हूँ आज अपना आत्मबोध करने, तुम देखो और तुम्हारा संसार, ऐसा होता ही नहीं है। जिसने अब जिसने ये किया, अपना अपना स्वार्थ देखा, मेरा आत्मबोध है तुम बाकी के जाओ खड्डे में, वो ही खुद खड्डे में गया। प्रकृति नियम के बाहर ऐसा किसी को ही नहीं देखा। इसमें आपकी बात एकदम आपके अकॉर्डिंग सही है, सही दिशा में है और बहुत शानदार है। इसमें होता क्या है, जैसे एक आज के समय में 10 कमा रहे हैं और 10 ही खा रहे हैं और 10 ही अपने आप में सुखी है। जिन परिवारों में 10 है आदमी और एक कमा रहा है, तो 9 आदमी क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ मुंह देखा होकर के हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं भैया, जब सारे कमा रहे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, तो तुम भी कमाओ, भगवान ने तुम्हें भी 4 हाथ पांव दिए, है ना। तो वो चीज क्या अभी तो होती है, उंगली हमारा पकड़ के। प्रकृति का नियम ही वैसा है ना भैया, सभी हाँ लोग तो कमाने नहीं जाते हैं ना, हाँ प्रकृति का तो जो मुखिया है जो उनके है वो कमाने जाते हैं ना, उस तो हिसाब से वो उनके प्रकृति उसके उन डिपेंडेंस उन पे है। उन 9 लोगों का लेवल ऊपर खींचने में उसकी सारी जिंदगी खप जाएगी, वो आत्मबोध से खींचने वंचित की रह जरूरत ही ये नहीं ये है, थर्ड खींचने डायमेंशन की की जरूरत बात नहीं, है, छोड़ लेवल दो ऊपर उसको। ऊपर कुछ खींचना है ही नहीं, वो प्रकृति कुछ चाहेंगी, नहीं। उनकी तड़प होंगी तो वही बस ऊपर उठ जाएंगे। वो बस उसके घर के मुखिया को ऊपर नहीं उठाना है उनको, उनकी तड़प रही ना तो प्रकृति ऑटोमेटिक उनको खींच लेगी। प्रकृति का वो जो घर का मुखिया है वो भी आगे बढ़ेगा, वो जो 9 लोग बोल रहे हैं ना वो भी आगे बढ़ेगा, अगर उनकी तड़प रही तो। ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है। अगर तिम्बर गीता के प्रति समर्पण है तो मुझे प्रकृति आगे लेके जाएंगी, जरूरी नहीं है कि मेरे माता है, सिस्टर है, उनको भी रहना चाहिए। अगर उनकी समझ वो लेवल की है तो प्रकृति उनकी समझ आगे आगे धीरे धीरे जैसा है वैसा बढ़ाएगी। अब मेरे को ये जबरदस्ती नहीं करनी है कि भैया तू क्यों नहीं समझ रहा, मेरा समर्पण है तू भी समर्पण हो जा, वो गलत है। वो तो प्रकृति हाँ हमें देखती किसी है को ना। समझाना नहीं है, हाँ समझाना नहीं है हाँ, किसी को। उसमें क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, तो दूसरे लोग उसकी बाएं पकड़ के खींचते हैं कि नहीं नहीं तू बहुत आगे मत जा, पागल हो जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा, तू पागल हो जाएगा, पागलों की दुनिया में तू जा रहा है
तो कोई हाँ, भी तो आज यही के तो फिर वो जो समय रहता है ना, वही उसका परीक्षा हाँ का समय है कि वो कैसा ऐसा हाँ करता हाँ है। हाँ उसका तो अगर समर्पण रहा तो वो हाँ तो हाँ हाँ दुनिया तो बोलेगी ना। तो अगर तू हाँ हाँ भगवान के लिए पागल ही तो नहीं हुआ तो पागल पाएगा कैसे? वही तो तड़प चाहिए, संसार वही तो रास्ते पे नाचने संसार का, लाज शर्म छोड़ने का वो पागलपन चाहिए, तभी तो वो मिलेगा ना। हाँ तो फिर परमात्मा आ भी गई ना वही मिलता है बात। कि उसी टक्कर का हाँ आदमी को मिलता है कि भैया मेरे जैसा हाँ बेफिक्र हो बिल्कुल जाए, बिल्कुल सम्राट हो जाए, उसी को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तू जी आगे जी जा जी रहा है, पीछे आ जा, जी ऐसे जी जी करेंगे तो लाज हाँ शर्म हाँ हाँ मर्यादा मान बिल्कुल मर्यादा रखा बिल्कुल कि गया वो बाबा जी नहीं मिलेगा जी भगवान फिर उसको। हाँ। तो अब फिफ्थ डायमेंशन की यही तो बात है, इससे लिंक है, जुड़ा हुआ है कि जब दो व्यक्ति बराबर के डायमेंशन के होंगे तभी वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे, है ना। तो अभी पीएचडी वाले का ज्ञान पीएचडी वाले को ही समझ में आएगा, अगर आप प्राइमरी वाले को पीएचडी का ज्ञान दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। है तो फिफ्थ डायमेंशन से जो गुजरा हुआ है, तो सामने वाला भी यदि फिफ्थ डायमेंशन तक पहुंचा हुआ है तभी वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकेंगे और रेस्पेक्ट दे सकेंगे। बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज। यही तो बात है संसार से लेके फिफ्थ डायमेंशन तक। हाँ, तो ये अगले वाले को भी है ना, हमको ऐसे खींच खींच के लाने वाला है नहीं है। और हम ये सोचेंगे ना, अभी आपने जो बोला था कि कोई आगे जा रहा है तो वो खींच रहा है, ये यहाँ पे कैसा होता है ना, यहाँ पे मरना पड़ता है, मरने के बाद वाली स्थिति है ये। यहाँ पे लाज शर्म, क्या बोलेगा, नीचे खींच रहा है, क्या बोलेंगे लोग, ये सब रहा तो भैया फिर तो वो उधर ही मर बिल्कुल गया, बाबा जी मिलने बिल्कुल वाला नहीं बिल्कुल है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जी 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 धारणाएं हैं, ये सब धारणा के ऊपर हाँ उठना अब पड़ेगा, हो गया ना। मारना हाँ पड़ेगा, वो अब मन बुद्धि शरीर बिल्कुल राजेश मरेगा तभी वो मिलेगा। जी। अब आपने बात कह दी ना, कह दी कि ये सारी धारणाएं हटानी पड़ेंगी, तो ये सारी धारणा ही तो है, तभी तो आप आत्मबोध पा सकोगे। जब सारी धारणाओं को उतार दोगे गिरा दोगे तो सब, ये तो सब नाशवान है, सब झूठा ही है ना। फिर आ गई ना वही बात। सबको सारा तोड़ना पड़ेगा, सबको खत्म करना हाँ पड़ेगा, तो तब बस तक तो हम ना चैप्टर, पहुंचेंगे। तो बात ही खत्म हो गई ना, चैप्टर ही क्लोज हो गया ना फिर तो। तो ये तो धारणा तो सबसे पहले तोड़नी पड़ेगी ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हाँ टूट चुकी तो फिर धारणाएं, धारणाएं तो तो फिर टूट चुकी है पहले। हाँ तो फिर सब कुछ, ये तो सब नाटक है, रील चल रही है, सब पिक्चर ही तो चल रही है, पिक्चराइज हो रहा है संसार में। तो यही तो मान्यताएं है, यही तो झूठी है। बात हो गई ना, हो गई, नीचे से लेके ऊपर तक एक दूसरे से सब अटैच ही तो है ये। जितने हम सब लोग जुड़े हैं सबकी धारणाएं टूट चुकी हैं, सब अपनी धारणाएं तोड़ के इतने आगे बढ़ चुके हैं। सबके बिल्कुल सबकी बिल्कुल जितने भी हम लोग इधर नहीं नहीं, ये पिक्चर चल अध्यात्म रही में है, आगे ये सब बढ़ते वगैरह हैं। समझ गया, पिक्चर विक्चर भी समझ गया। फिर भी परमात्मा प्राप्ति के लिए वो पिक्चर में घर को नहीं छोड़ना है। पिक्चर है, हाँ, रील घर है, को नहीं सपना है, छोड़ना। संसार है, जगत मिथ्या है, सब पता चल गया। फिर भी अपना रोल प्ले करना है, संसार है छोड़ के बस। नहीं जाना है। संसार और नहीं। अध्यात्म अगर साथ साथ में ही अगर चलता है। अगर आप रोल प्ले नहीं करोगे तो फिर रोटियां कहाँ से खाने को मिलेंगी भाई। रोटी पकाओगे खाओगे, घर में ही रह करके ही तो खाओगे, या कहीं पे भी हाँ रह जी। करके खाओगे। तो वो रोटी तो तो आपको खानी करना ही पड़ेगी, पड़ेगा ना। हाँ तो वो तो कर ही रहे, संसार में रह के तो अच्छे हाँ से हाँ हाँ करेंगे हम। हाँ, वो हाँ देखो। संसार में रह के ही करेंगे, एक्टिंग भी करेंगे, लेकिन हाँ समझ हाँ के साथ करेंगे। ये होगा हाँ फिफ्थ हाँ डायमेंशन हाँ वाला, होश देखो। पूर्ण अवेयर, होश के साथ अवेयर होके, हाँ भैया एक्टिंग भी कर रहा हूँ लेकिन अच्छी वाली एक्टिंग करूंगा, काम भी कर हाँ रहा हूँ, हाँ डिसीजन भी कर रहा हूँ, परफेक्ट वाला करूंगा, भाव के साथ करूंगा, प्रकृति के साथ एकाकार होके करूंगा। ऐसा जब आ जाएगा ना, तो जो एक्टिंग करवाने दे रहा है ना, तो वो भी अच्छा वाला विचार भेजेगा, ऐसा एक्टिंग करवाएगा कि हाँ भैया ये समझ गया मेरा नियम, यहाँ पे जाके ऐसी एक्टिंग कर, मेरा काम कर, प्रकृति फिर वो वैसा काम करवाएगी। ये होता है फिफ्थ डायमेंशन का जीवन, फिफ्थ डायमेंशन की मशीन। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ ना, अलीगढ़ है, और मेरे घर के करीब 1.5 घंटे का रास्ता है बस से, मथुरा वृंदावन का, है ना। तो मैं अभी वृंदावन जैसे घूमने गई थी, तो कालंदी के जो यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे और दीवार के सहारे एक भैया टाट का टप्पर ओढ़ करके पड़ा हुआ था, लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नखून, कुछ खाया नहीं, कोई कुछ पिया नहीं, और वो टाट के टप्पर में लिपटा हुआ पड़ा हुआ था। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा रहती है इस तरीके से,
तो मैंने आओ देखा ना ताओ, और बड़े प्यार से मैंने उसके टप्पर को हटाया और मैंने उनको देखा। भाई साहब, क्या बताऊं मैं, परमात्मा किस तरीके से वो पड़ा हुआ था। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? कि हाँ पूछो। भैया, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट लड़का, और कितनी उम्र होगी, मुश्किल से 25-26 साल की, और वो बिल्कुल न जाने 2 महीने से भूखा पड़ा हुआ था, पता नहीं कब से। तो मैंने उनको पूछा कि आप इस हालत में ऐसे क्यों हो? और बोले मैं सारा घर-बार छोड़ कर के, बोले मेरे अंदर एक कुछ चीज़ थी जो चुभ गई थी, कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मेरे को परमात्मा का ही दर्शन करना है और परमात्मा ही पाना है। मैं बोला मैं अपने घर-बार सब द्वार छोड़-छाड़ करके मैं यहाँ आ गया। भाई साहब, तो हमने उनको ये कहा कि अब आपको, आप इतने खूबसूरत हैं, आपके घुंघराले बाल हैं, इतने लंबे-लंबे आपके बाल हैं, चलिए मैं आपको खाना खिलवाऊँ और उसके नाई की दुकान पे आपके बाल-वाल, कपड़े वगैरह मैं सब करवा दूँ आपको। चलो आप तो मेरे से, वो क्या पता है क्या बोला उसने? बोले जब परमात्मा को पा लिया तो इस शरीर का क्या करना है? बस उसने एक ही शब्द दिया और ठाके लगा के हँसे भाई साहब। तो मेरे साथ देखो, मेरे अभी भी रोंगटे, जैसे मैं बता रही हूँ, खड़े हो गए। तो उसने उसने किसकी परवाह की? मैंने फिर ज़्यादा नहीं पूछा। फिर जब उसने एक बात में ही सारा पूरा का पूरा चैप्टर अपना, पूरा का पूरा सारा दी एंड कर दिया, कि बोले जब मैंने परमात्मा पा लिया तो अब इस शरीर ये का और इन बालों का क्या वापस करना? से धारणा है ना। अब देखो ना, ये शरीर का क्या ही करने का, तो फिर मैं मर जाता हूँ अभी, मर के फिर नहीं, परमात्मा ही मिलना है ना, ना, तो ना, फिर आप क्या सुनो ही मेरी जीने बात। का, ऐसा हो गया ना फिर वो। आप मेरी बात सुनो। तो हम्म। फिर मैंने उनको ये पूछा, मैंने कि अब आपने कब से भोजन नहीं खाया? बोले कुछ पता नहीं। मतलब आप ये देखिए, और बहुत फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोल रहा था, पर्राटेदार। आप जज नहीं कर सकते कि ये आदमी है या परमात्मा है या क्या है। भाई साहब, इतना तेज उसके चेहरे पर, उसकी वाणी से क्या, और बदबू नहीं आ रही उसके शरीर से, बताओ आप। मतलब ईश्वर की सुगंध आ रही थी उसके शरीर से। तो आप ऐसे व्यक्ति की धारणा कैसे कह सकते हो कि उसके अंदर धारणाओं से वो ग्रसित है? बताओ आप। जो परमात्मा की प्रकृति से जी रहा है, जिसको भूख, पानी, प्यास, पॉटी कुछ नहीं हो रहा है, तो वो तो साक्षात परमात्मा ही है ना। उसके अंदर धारणा कहाँ से आ गई? बताओ आप। तो हम किसी से, किसी को कहाँ, कैसे, परमात्मा से कैसे मिल रहे हैं, क्या है? हम अपना डिसीजन ही तो दे रहे हैं, हम जजमेंटल बन रहे हैं कि उसकी धारणा है ये। हम ही तो जजमेंटल बन रहे हैं। हम ही तो उसको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये धारणा है। बताओ आप। तो बहुत से मामलों में पता नहीं कब, किस रूप में, किस विधि में परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। सर्वमिदं खलु ब्रह्म एव, सब ब्रह्म ही है ना? तो किसी के जीवन ये को वाला, ये जब, अभी जो बातें कर रहे हैं ना माता जी, ये थर्ड डायमेंशन भी नहीं है, फर्स्ट डायमेंशन की बातें हैं। एकदम फर्स्ट डायमेंशन, एकदम नीचे के लेवल की बात कर रहे हैं। मैं तो 5D की बात कर रहा था, ऊर्जा के साथ खेल रहा था, आपने थर्ड डायमेंशन से लेके एकदम फर्स्ट डायमेंशन में कर ली कि हाँ भैया शरीर में ही मिल रहा है तो मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ, फिर हो गया, मिल गया, मैं तो अभी ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, उधर ही पोटी करता हूँ, उधर देखो ही भागता मेरी बात सुनो, एक बात खत्म। सुनो, वो वैसा एक बात नहीं सुनो, होता है। पता है क्या, एक बात वो सुनो, परमात्मा आपकी मिलने बात के बाद में देखो, सच्चिदानंद के साथ में जीना भी पड़ता है। वो असली आनंद है, वो असली आपकी मजा बात है, वो आपकी बात असली आपके आनंद चलता आपकी है। बात आपके अकॉर्डिंग सही है। आप उसको चाहे फर्स्ट डायमेंशन कहें, चाहे सेवेंथ डायमेंशन कहें, वो आपका नजरिया है ना? आपके अकॉर्डिंग आप सही है, ठीक है ना? उसमें अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है? अरे यही तो धारणा है, इसी को ऊपर लेके जाना है। ये पता है क्या, बहुत सारे अहम ब्रह्मास्मि वाले उधर ही जड़ होके बैठे हैं। हाँ मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को तो खाना पीना, शरीर का भी कुछ नहीं करना। उनकी कोशिकाएं भी जड़ हो जाती है माता जी। मेरे को वही बोलना है, परमात्मा प्राप्ति, वो परमानंद को पा लिया, उधर ही खत्म नहीं है, जड़ नहीं होना है। वो पाकर आकर जीना है सच्चिदानंद के साथ में, वो असली हाँ तो आनंद है। वो जड़ हाँ तो नहीं अच्छी होना है, बात है वो ये। जड़ हो गया ना उधर, खत्म है एक बात उधर। बताओ, एक बात बताओ, हम हमारे ड्राइवर हो सकते हैं, हम आपके ड्राइवर नहीं बन सकते हैं ना? हम हमारे मन के ड्राइवर हो सकते हैं, सारे जगत के हाँ, ड्राइवर तो वो नहीं हो तो सकते है, हैं ना? वो उनकी मर्जी ना, वो उस धारणा हाँ, में रहे तो हाँ, उधर ही हाँ, खत्म। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, उसके हाँ, आगे हाँ, भी दुनिया है। मेरे को ये बोलना कि अहम हाँ, ब्रह्मास्मि हाँ, मेरे को हाँ, मिल गया, जड़ हो हाँ, गया हाँ, हाँ, भैया, मैं अदर ही रहता हूँ, नहीं, ये हाँ, भी बिल्कुल असली आपकी नहीं है।
आपकी वो बात एकदम सही है। परमानंद जी, जी, के जी। साथ, सच्चिदानंद के साथ भी जी सकते हैं। जी उधर प्रभु से जी, आएंगे बोलिए। नए उमंग के साथ, हर पल नया उमंग, नए आनंद के साथ जी सकते हैं। नहीं मुझे तो मिल गया, अभी तो हो गया, भगवान खत्म, उसमें कुछ है ही नहीं, तो ये हो जी, गया ना फिर। जी, जी प्रभु जी। अंजिला माता जी, अगर हमें आनंद की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो हमारा ये भी धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम वो ज्ञान, प्रकाश, आनंद दूसरों को भी बांटें, दूसरों को भी दें, उस आनंद को, उस प्रेम को, उस सच्चिदानंद को। आप नहीं चाहेंगे ये बात कि अगर आपको प्राप्त हो गया है तो आप औरों को भी बताएं, औरों को भी दें। ऐसा नहीं कि बस अगर हमें आनंद की प्राप्ति हो गई, भगवान मिल गया, तो हम पड़े हैं, हमें होश ही नहीं। ठीक है, इतना आनंद है, इतनी खुशी है ना, तो उसको दूसरों को भी दो, देखो, दूसरों को भी बांटो। देखो क्या है, अभी जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल पर दूसरा आदमी नहीं हो सकता है ना? नहीं जो हो सकता, लेकिन हाँ, उसको हम अपने तो प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी दया से उसको ला सकते हैं, उसे तो हम बता सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत से मामले में व्यक्ति अपने आप को फिर क्या सोचता है कि भाई अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और फिर वो अपना जो हैंडल है वो अपनी तरफ मोड़ लेता है ना? नहीं वही तो क्योंकि ना, लेकिन हाँ, आपको उसे देख के कितनी दया आई, वो कितनी उसको, आपका दिल पिघला कि देखो कैसी स्थिति में पड़ा है ये, है ना? तो देखो, इतनी दयनीय स्थिति बनाने की क्या देखो, जरूरत है? अच्छे से तुम घर में आके रहो, कहीं आराम से रहो, आत्म परमात्मा तो आपको मिल ही गया है। देखो, उसको वापस लौटने के लिए उसका वो इतने समृद्ध घर से था, बहुत बड़ी उसकी जो भी कुछ था, तो नहीं वो अब तो अपन उसकी अपनी सोच है ना, हम तो कुछ नहीं कर हाँ, सकते। हाँ, हाँ, तो हर आदमी की अपनी-अपनी ना अप्रोच अलग-अलग उसकी होती है। अपनी सोच है, लेकिन उस सोच नहीं, को सोच अच्छे से उसे सोच लाओ, बनाओ। सोच सोच भी है, हर व्यक्ति की अपने प्रति अपनी अप्रोच अलग-अलग होती है ना? तो उसमें हम किसी को ज़बरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते हैं, ये भी तो बात है ना? चलो छोड़ो जाने दो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। सबको प्रणाम और शुभ रात्रि। सच्चिदानंद जी, प्रणाम सभी को, जय सच्चिदानंद।